हेलो क्लास 9th। ये आपके टिश्यू चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। आई होप दोनों क्वेश्चन, ये वाले दोनों क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, राइट और लर्न। उसके बाद आपका आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैंने आपको कल भी बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होता है, जिसमें ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब यही है जहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल है। तो हम यहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आपका कुछ नहीं है, इसमें ये एक्टिविटी अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लेना। ओके, ये रहा हमारा द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑक्वर इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो एक ग्रोथ होती है हमारे प्लांट्स की, वो ऑक्वर मतलब ऑक्वर होती है। ठीक है, जो होती है हमारी ग्रोथ हमारे प्लांट्स की एक सर्टेन एक स्पेसिफिक रीजन पे होती है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि वो उसका कारण क्या होता है, द डिवाइडिंग टिश्यू, जो डिवाइड होने वाले टिश्यू हैं 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं। जो डिवाइड होने वाले टिश्यू हैं उनको ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं उन्हीं को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट। वही जो जहाँ पे वो वाले ये वाले टिश्यू लोकेट होते हैं जिस पॉइंट पर, वहीं पर क्या होती है हमारी डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अगर हम डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, ठीक है, जहाँ पर ये प्रेजेंट है मतलब उनकी लोकेशन के पर डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन या डिपेंडिंग ऑन द रीजन। ठीक है, या डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन या डिपेंडिंग ऑन द रीजन दे आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासीफाई किया है इन्होंने, फर्स्ट है एपिकल, सेकेंड है लेटरल और थर्ड है हमारा इंटरकैलरी। थोड़ा थोड़ा हिंट मैंने आपको लास्ट टाइम दे दिया था, लेकिन आज हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ न्यू सेल प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेमेटिक, जो हमारी नई सेल प्रोड्यूस्ड हो रही है बाय मेरिस्टेमेटिक, आर initially like those of meristematic itself, but as they grow or mature their characteristics slowly change and they become differentiate as compound of other tissue। मतलब क्या है इसका, एक जो टिश्यू है हमारा स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक होता है, मतलब हर टिश्यू की जो एबिलिटी होती है वो डिवाइड होने की होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है, एक सर्टेन लिमिट होती है, जब वो उस पर पहुंच जाता है तो वो अपनी डिवाइड होने वाली कैपेसिटी जो है, जो उसकी डिवाइड होने वाले है वो खो देता है अपनी, और वो क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही खुद को बाद में परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। सबसे पहले है एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड सेकेंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ होते हैं, एट द टिप, टिप पे हो सकते हैं, किसी स्टेम के किसी भी यहाँ पे नोड्स इस पे जो ब्रांचेस निकल रही हैं उसके टिप पे। ठीक है, ऊपर वाले टिप पे, और ऑल्सो आ रूट टिप, जो रूट्स होती हैं हमारी ऐसे, उनकी यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ताकि वो ग्रो कर सके खुद को। दूसरा हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक 2 नोड्स के बीच में होता है। ठीक है, और वो खुद को इस टाइप को बढ़ता है, तो वो खुद को इस टाइप में इंक्रीज करता है प्लांट को। ठीक है, ये मतलब ये वाला कुछ ऊपर वाली साइड करेगा तो कुछ वाली नीचे वाली साइड इसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, अगर हम बात करें लेटरल मेरिस्टेमेटिक की, लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो है हमारी एक प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है। ठीक है, ये यहाँ से कुछ यहाँ से, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है उसकी चौड़ाई में, इस वाले ब्रांच के में साइडों में, मतलब ये इस टाइप में वर्टिकल टाइप में हमारा प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, ये रहा हमारा, यहाँ से हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जो एपिकल मेरिस्टम है वो कहाँ पे, एट द ग्रोइंग टिप, स्टेम की ग्रोइंग टिप पे। ठीक है, जो स्टेम है उसकी ग्रोइंग टिप पे, रूट्स की भी ग्रोइंग टिप पे। ठीक है, रूट्स की ग्रोइंग टिप पे, स्टेम की ग्रोइंग टिप पे, और क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है स्टेम की भी और रूट की भी। और अब हमारी द girth of the stem and the root increase due to the lateral
मेरिस्टम, जो लेटरल मेरिस्टम है वो क्या करता है, हमारी गीट क्या होती है, हमारी गीट होती है चौड़ाई, ठीक है। जो चौड़ाई होती है हमारी स्टेम की और रूट्स की वो इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है रूट्स की चौड़ाई और हमारे स्टेम की चौड़ाई किसकी वजह से होती है, लेटरल मेरिस्टम की वजह से। और जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है, इंटर कैलरी जो बीच में नोड्स के बीच में प्रेजेंट होती है, मैंने बताया था, इज द मेरिस्टम एट द बेस ऑफ द लीफ, लीफ के बेस पे भी ये प्रेजेंट होती है। जो लीव्स होता है उसके ऊपर वाली साइड नहीं, नीचे वाली साइड जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है। और हमारे इंटर नोड्स पे भी प्रेजेंट होती है। इंटर नोड्स का मैंने आपको बताया था, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये रहे, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है इंटर कैलरी मेरिस्टम, ये होता है, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ नोड्स ऑन ट्विंग्स, ट्विंग्स की आइदर साइड पे, ठीक है। ट्विंग्स क्या होता है, ये वाले ट्विंग्स होते हैं, जो नए नए ब्रांचेस निकल रही हैं उसको बोलते हैं ट्विंग्स, ठीक है। मेरिस्टम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबको पता चल गया होगा आई होप। नेक्स्ट हमारा है परमानेंट, अच्छा ये रह गया ऊपर ये वाला जो है हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टम टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अब हम अपने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। जो इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आ भी सकता है क्वेश्चन आपका, दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, जो इसके टिश्यू होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और साइटोप्लाज्म जो है इसका डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है। थिन सेलुलोज है, सेलुलोज के जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन है। और प्रोमिनेंट न्यूक्लाई जो है इसका बहुत प्रोमिनेंट है। और वैक्यूल्स जो इसके अंदर होते हैं, वैक्यूल्स क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है ना, वो उसके अंदर लेक होता है, बहुत कम होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, क्योंकि स्टोरेज का क्या काम होता है, जब परमानेंट ग्रोथ हो ही रही है इसकी, ठीक है ना। अब हमारे परमानेंट टिश्यू आ गए हैं। वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी एक लिमिट पर पहुंच जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक परमानेंट टिश्यू बना देते हैं। मतलब उसकी जो एबिलिटी है डिवाइड होने की वो लूज हो चुकी है और वो अब वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं बन सकता, ठीक है। व्हाट हैपन टू द सेल, सेल को क्या हो जाता है, फॉर्मड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ये सेल्स बनती हैं। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल, एक वो स्पेसिफिक रोल लेती हैं और लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, डिवाइड होने की जो एबिलिटी है वो अपने आप को लूज कर दी है एज अ रिजल्ट। और इसी रिजल्ट की वजह से क्या बनते हैं, हमारे परमानेंट टिश्यू बनते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब हमारा एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा परमानेंट टिश्यू में बदलता है तो वो एक डेफिनेट शेप, परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेता है। मतलब उसका वही परमानेंट शेप, वो हमेशा उसकी वैसी ही शेप रहेगी जब तक वो रहेगा, उसका साइज वैसा ही रहेगा जब तक वो रहेगा, और उसका फंक्शन भी वही रहेगा जो वो अब कर रहा है चाहे वो बाद में कर रहा है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन, सेल डिफ्रेंशिएशन, ओके। सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल हैं, डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो इसी के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल हैं वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर करके अपनी एबिलिटी डिवाइड होने की करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी एबिलिटी जो डिवाइड होने की है वो ख़त्म हो जाती है, वो एक लिमिट पर पहुंच जाते हैं, तो क्या बना देते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो उनकी परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो अब परमानेंट टिश्यू भी हमारे दो टाइप का है, एक है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। फर्स्ट इज टाइप इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकेंड टाइप इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सेकेंड टाइप इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये सब कुछ हमने पढ़ना है। ये हमारे प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन है, दो टाइप के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर हमारे एनिमल का एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है, ये आ जाएंगे। इन सब टिश्यू को मैं एक एक दिन दूंगी आपको, डेली एक दिन में एक टिश्यू कराऊंगी ताकि आपका पजल ना हो आप, ठीक है। आज के लिए आपका मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बहुत है आपके लिए, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है आपका। और आपका जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। नो, आप ये वाला करोगे, जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है ना,
ये करोगे। वेयर इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम फाउंड, जो एपिकल मेरिस्टेम है ये कहाँ पे फाउंड होता है, कहाँ पर मिलता है। एपिकल क्या करता है, एपिकल मैंने पहले बताया था टिप, जहाँ पे टिप इट इज़ फाउंड एट द टिप ऑफ स्टेम एंड द रूट्स, ठीक है, एट द स्टेम और रूट्स। ये आ जाएगा आपका इसका क्वेश्चन का आंसर। ये रही आपका ये वाला क्वेश्चन, ये रहा। Apical meristement is present at the growing tips of stems and roots and it increase the length of stem and the roots। यहाँ तक कर लोगे आप इसका आंसर, ठीक है। आज के लिए आपका ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी एक बार चेक कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया था पिछली बार, डिफाइन द टर्म ऑफ टिश्यू, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका नहीं आया अभी, थर्ड भी नहीं आया, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा नहीं आया आपका, न्यूरॉन नहीं आया। बस आपका यही दो क्वेश्चन है आज के लिए। टिश्यू वो तो दो क्वेश्चन तो आपने कल कर ही लिए थे, आज के लिए आपका यही क्वेश्चन है जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पर मिलता है, ठीक है, और उसका फंक्शंस ही आप कर लेना, ठीक है।